कि एक मसीही विजेता के जीवन शैली के सिद्धांत, मसीह विजेता जीवन शैली के सिद्धांत। तो दो बातों के ऊपर हमने ध्यान किया था, सीखा था पिछले कल की शिक्षा में कि कौन सी बातें हैं जो व्यक्ति को जो है काबू करती हैं। तो एक है उसकी देह, उसकी शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं, जिनके द्वारा शैतान जो है दुष्ट आत्मा भी मौका लेती हैं और उस व्यक्ति की लाइफ को नरकीय बनाती है। दूसरा है मनुष्य का आत्मा। तो मनुष्य का आत्मा भी उसके जीवन को काबू करता है। अगर आपके आत्मा में परमेश्वर का वचन है तो आप अपने मन को, अपने शरीर को आराम से काबू कर सकते हैं। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपका मन और आपका शरीर आपको काबू करता रहेगा। इसीलिए एक विश्वासी को बाइबल पढ़ना, बाइबल को समझना, बाइबल के आधार पे कदम लेना बहुत ही लाजमी है। आज बहुत सारे जो चर्चेस के अंदर देखे हैं, विश्वासियों की लाइफ जो है प्रियो बहुत ऊंचे नीचे चलती रहती है, गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं। उनका जो विश्वास का ग्राफ है, वो लेवल है, वो कभी भी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या है कि वो शरीर में और दिमाग के अनुसार चलते हैं। संसार और शारीरिक बातों में ज्यादा मिक्स है। कारण बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल नहीं सुनते हैं, बाइबल नहीं समझते हैं, संगतियां नहीं करते हैं, शिक्षाएं नहीं लेते हैं अपने अगुए से। तो इसी वजह से वो विश्वासियों के लिए जो लाइफ है ज्यादातर गिरती रहती है। तो ये भाग सीएफटी चर्च का नहीं होगा। आपको याद होगा कि जो क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च है, डेली बाइबल के 4 अध्याय पढ़ती है ना। डेली 4 अध्याय हम पढ़ते हैं और उन्हीं में से हम प्रेयर लीड करते हैं रोज सुबह शाम। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और उसी आधार पे प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं हम समझ रहे हैं उसे, और जो हम समझ रहे हैं उसको हम लागू भी कर रहे हैं अपने जीवन में। तो अगर एक विश्वासी डेली अगर 4 अध्याय बाइबल पढ़ता है और समझ रहा है और उसको अपने जीवन में डेली लागू कर रहे हैं, तो वो उसका हृदय जो है प्रियो संभला हुआ है, वो इसका हृदय परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखने में मजबूत है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी बुरे समाचार से नहीं डरता, चाहे उसके सामने कोई पहाड़, कोई चुनौतियां आ गई हैं, वो नहीं डरता। क्यों? उसको पता है परमेश्वर के वचन में उम्मीद है कि उसने कहा है कि धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। हमें पता, लेकिन अगर ये बातें हमने जानी नहीं होती, अगर हमने पढ़ी नहीं होती और हमें सिखाई नहीं होती और हमने सीखी नहीं होती, तो प्रियो फिर हम भी अन्य विश्वासियों की तरह होते जो ठोकर खाते हैं और खिलाते हैं। इसलिए क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च का ये सौभाग्य है कि हम एक साल के अंदर कम से कम 2.5 दफा बाइबल को पढ़ देते हैं। 2.5 बार, 2 से ज्यादा बाइबल, पूरी बाइबल को पढ़ देते हैं इन 4 अध्यायों के अगर हम आप कैलकुलेशन करें तो। आमेन, हालेलुया। तो जो 2 बातें हैं जो मनुष्य के जीवन को कंट्रोल करती हैं, पहली देह, शरीर, और शरीर के द्वारा शरीर की अभिलाषाएं, और शैतान फिर उसके द्वारा मौका ले लेता है। मैंने कल आपको शरीर के काम भी बताया। दूसरा मनुष्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ मैन। अब आगे उसके मैंने 2 पॉइंट और बताए थे। मनुष्य का शरीर अधिकतर उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के अधीन रहता है, समझ गए ना। मनुष्य का शरीर अधिकतर उसकी लालसाओं और अभिलाषा में रहता है और रहना भी चाहता है, और जिनसे क्या है शैतान उसके जीवन में फिर मौके लेता रहता है। और यही वजह जो विश्वास में लोग आते हैं उनको कितना जरूरी है अपने डेली बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सख्ती करना। और कोई रास्ता नहीं है शॉर्टकट कि कोई विश्वासी कहे कि नहीं जी मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं ठीक हूं, मैं विश्वास कर लिया और मुझे पढ़ना नहीं आता है और मैं ठीक हूं, मैं सुन लूंगा हफ्ते में एक बार जाके। आप सोच सकते हैं अगर एक हफ्ते में एक बार तुम बाइबल सुन रहे हो तो आप अपने आत्मिक जीवन को कितना मजबूत कर रहे हैं। बहुत कम, 6 दिन जो है आप क्या सुन रहे हैं, और इससे आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। आप सोचें कि परमेश्वर आपके हाथ रखने से लोगों को चंगा करे, नहीं कर सकता। आप सोचते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे, नहीं उतरेगा। आप सोचते हैं पवित्र आत्मा के 9 वरदान तुम्हारे अंदर काम करे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने विश्वासी लाइफ को ट्रेन नहीं करें। ये एक उस बच्चे की तरह, स्टूडेंट की तरह होती हैं ये बातें। जब हम नए विश्वास में आते हैं तो प्रियो हमारा जो कर्तव्य है एक स्टूडेंट की तरह है। एक बच्चे को अगर स्कूल में भेजा है और टीचर ने जो शिक्षा दी है उसका क्लास वर्क किया है और घर में आके होमवर्क कर रहा है और जाके टीचर को फिर अपडेट कर रहा, दिखा रहा है, तो वो बच्चा जो है इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा अगर क्लास वर्क नहीं कर रहा है, घर में आके होमवर्क नहीं करेगा, तो टीचर को क्या अपडेट करेगा? जब एग्जाम आएगा फेल। तो ऐसे बहुत सारे विश्वासी विश्वास में आने के बाद फेल हो गए, ठोकर का कान बने हुए हैं।
आदमी लोग हैं तो वो ड्रिंक कर रहे हैं, पुरानी लालसा अभिलाषा में पड़ गए, हेरा फेरी में पड़ गए, घूस में पड़ गए, और चर्च में क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे के दिन वो सबसे आगे होते हैं, अच्छे से तैयार होकर बोल लगा करके, बाकी दिन उनका कोई पता नहीं। अगर स्त्रियां हैं तो फिर वो चुगली करने लगी, दोष देने लगी, हेरा फेरी करने लगी, जवान है वो व्यभिचार में पड़ गई, इधर उधर शरीर और संसार की अभिलाषों में पड़ गई, प्राय पतियों के पीछे और मर्दों के औरतों के पीछे पड़, लड़कों के पीछे पड़ गई, और व्यभिचार। लड़कियां तो ऐसे ही हो गया। जो भी कोई व्यक्ति वचन प्रार्थना शक्ति में अपने आप को नहीं रखता है, उसका आत्मा कमजोर ही रहेगा, उसका हृदय कमजोर ही रहेगा। उसको चाहे जितना मर्जी तुम रोज प्रार्थना से घेरे रखो, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक नहीं वो खुद डिसीजन लेता। ये ध्यान रखना। तो हमारा शरीर व्यवस्था के अधीन कभी नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है, इसको काबू करना है। नंबर 2, लेकिन जो मनुष्य का आत्मा है, जो मेरा आत्मा है, जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, मैं कल भी सिखाया, मनुष्य एक आत्मा है और वो शरीर में रहता है और उसके अंदर प्राण है।